हर इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ पाने के ख्वाब होते हैं, कुछ कर गुजरने, कुछ बन जाने का स्वप्न होता है। कई लोग इन इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को बस सपनों तक सीमित रखते हैं और कुछ आत्मजुनूनी लोग इन्हें इरादे में तब्दील कर हर मोड़ पर अपने आप को चुनौती देते हैं। ये लोग दुनिया के नजरिए से नहीं, सिर्फ अपने आप से मुकाबला करते हैं। हर पल, हर कदम, हर कोशिश में खुद को बेहतर बनाने की चाह के साथ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन दिनों ऐसे ही लोगों का हुजूम आया है। आप जानते ही हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 100 से ऊपर देशों के दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वो लोग जिन्होंने राह में आई किसी अड़चन के सामने हार नहीं मानी। उनके भीतर की वो आग ही तो है जिसकी बदौलत ये खिलाड़ी यहाँ तक पहुंचे हैं और इस विश्व स्तरीय मंच पर भी लगातार अपने अटूट जज्बे का प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार चौथे दिन भारत ने 4 पदक जीते। इसमें दर्शकों की सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी भारत के चहीते पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने। सुमित पूर्ण रूप से फिट नहीं थे, उसके बावजूद F64 भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। काफी खुशी है क्योंकि अच्छे चल रहे थे हम ग्राउंड में, पता नहीं क्या हुआ पर परसों जब मैं सो के उठा तो मेरी पूरा हाथ सोर था काफी। तो थैंक्स टू माय फिजियो की इतने कम समय में उन्होंने ट्रीट किया, बट वार्म अप थ्रो में थोड़ा आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट एट द एंड अच्छा रहा। पता नहीं परसों जैसे ही सो के उठा तो हाथ ही काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, गलत पोजीशन में सोया या पता नहीं, बट एट द लास्ट खुश हूँ। स्वर्ण पदक जीतने की तो मानो सुमित को अब आदत सी हो गई है। विश्व चैंपियनशिप में ये इनका लगातार तीसरा गोल्ड मेडल था, लेकिन कल सुमित ने कुछ और भी खास किया। अपने भाले को 71.37 मीटर दूर फेंक एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी स्थापित किया। काफी अच्छी तैयारी थी हमारी, बट ठीक है अभी सिचुएशन के हिसाब से तो ठीक है क्योंकि वार्म अप थ्रो ठीक जा रही थी मेरी, बट वार्म अप थ्रो में एक थ्रो जो सही पावर से लगाई थी उसमें बहुत ही ज्यादा पेन आ गया था मेरी नेक में। बट कोशिश यही कर रहे थे कि जो एटलीस्ट चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तो चैंपियनशिप रिकॉर्ड तो थोड़े, बट जब टूटा तो खुशी हुई काफी। फ्रैंकली स्पीकिंग काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इससे तो अच्छी तो मैंने ग्राउंड पे भी लगाई थी, बट ठीक है अभी सिचुएशन में एटलीस्ट चैंपियनशिप रिकॉर्ड हुआ तो खुश है। सुन रहे हैं, चैंपियनशिप रिकॉर्ड तोड़ना इनका लक्ष्य नहीं बल्कि एक समझौता था जिसे इन्हें स्वीकार करना पड़ा। इतने ऊंचे हैं सुमित के इरादे, शायद इसलिए विश्व भर में भारत का परचम लहराने वाली पैरा एथलीट दीपा मलिक इन्हें टाइगर कह के पुकारती हैं। सुमित अंतिल तो इज ऑलवेज आवर रॉक स्टार, वो तो हमें कभी ही डजंट डिसअपॉइंट अस और मेरे को बहुत खुशी होती है इस बच्चे को जब से इसने एंटर किया तब से अब तक। और सबसे खूबसूरत बात सुमित अंतिल की ये है कि ही सो काम, ही सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, जो एक खिलाड़ी की बहुत सुंदर खूबी होती है। कभी भी उसको बड़ा बोलते नहीं सुना और ही हैज़ $1 मिलियन स्माइल। उसकी जो स्माइल है वो बहुत अमेजिंग है। रियल टाइगर, उसको सब टाइगर बोलते हैं। उसका नाम मेरे फ़ोन में भी टाइगर के नाम से सेव्ड है और टाइगर को जब भी दहाड़ते देखा तो वो गोल्ड मेडल ही लेके जाएगा देश का। हमेशा उसने देशवासियों का प्यार भी पाया है और उनका सीना भी चौड़ा किया है। इस पर सुमित कहते हैं, देखिए मेरे को लगता है कि हर एक जो एथलीट यहाँ पे खेल रहा है वो शेर ही है, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे गेम में। वो मेरे को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन्हें। सुमित के और अन्य खिलाड़ियों के इवेंट को देखने और उनकी हौसला अफजाई करने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भी स्टैंड्स में मौजूद थे। जाहिर सी बात है, उनकी मौजूदगी से पैरा खिलाड़ियों को और भी ज्यादा बेहतर करने का प्रोत्साहन मिला। काफी अच्छा लगा कि हमारे सबके जो इंस्पिरेशन है जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने जेवलिन को एक तरह से जन्म दिया इंडिया में, वो आए थे मैच देखने, काफी अच्छा लगा। सुमित के गोल्ड मेडल के अलावा भारत ने चौथे दिन जेवलिन थ्रो में ही 2 और पदक जीते। ये दोनों पदक F44 श्रेणी में आए, जहां पर संदीप चौधरी ने अपना जेवलिन 62.67 मीटर दूर फेंक अपने गले में रजत पदक पहन लिया, तो वहीं संदीप संजय सरगार ने उनसे सिर्फ 15 सेंटीमीटर ज्यादा दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता। पदक जीतने के बाद सिल्वर मेडलिस्ट संदीप का कहना था,
बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी है कि हम हमारे होम क्राउड में गोल्ड सिल्वर हमारे इंडिया का ही है, हम जीत पाए हैं। जो पब्लिक देखने आई है गांव से घर से, सब लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी दूर से लोग ट्रैवल करके आए हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है होम क्राउड में, आप लोग भी इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आया। अच्छा इवनिंग है। इस बार मुझे भरोसा था कि मैं कर दूंगा, मैं मेडल दिमाग में नहीं सोच के आया था, बट मेरे को ये था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा और मैं और अच्छा कर सकता था जितना आज मैंने किया उससे, बट लाइक अच्छा है, हमें मेडल मिले दो और भगवान मुझे सही समय पे और भी देंगे और अब वो शुरुआत हो चुकी है। इस बार मेरा सिल्वर आया और आगे हर कंपटीशन में मैं कोशिश करूंगा कि हमारे देश के लिए कुछ अच्छा जीत सकूं। मेरी काफ़ी समय से फीलिंग मिस आउट थी जेवलिन के साथ, वो दोबारा रिकनेक्ट हुई है, इसीलिए मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूं जितना मैंने आज किया है और नेक्स्ट कंपटीशन में आप देखेंगे मैं पूरा फुल ट्राई करूंगा और मैं करूंगा भी। इसके अलावा डिस्कस थ्रो की F56 श्रेणी में भारत के योगेश कथुनिया ने 42.49 मीटर की दूरी तय कर रजत पदक अपने नाम किया। उनका कहना था कि घरेलू मैदान पर भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई से उन्हें और भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली। स्टेप तो बहुत ज्यादा होता ही है कि अपने फैमिली मेंबर्स हो, अपने पास के जितने भी लोग आपको चीयर अप करेंगे तो एक बूस्ट होता है, मोरल बूस्ट होता है, एक एड्रेनलिन रश होता है बॉडी के अंदर। उससे मतलब ये रहता है कि यार बहुत अच्छा करना है, पीछे भी देख रहे हैं लोग और मतलब हमें चीयर अप कर रहे हैं, तो वो चीज रहती है। योगेश की प्रतिस्पर्धा के बाद बारिश और तेज हवाओं के बीच हुई इस बातचीत में उन्होंने बताया कि अगर कंपटीशन के दौरान मौसम ऐसा होता तो शायद उनका परफॉर्मेंस और बेहतर होता। मौसम तो ये अच्छा हुआ है, अभी खराब तो उस टाइम था जब हमारे टाइम था, इतनी गर्मी लग रही थी। तो ऐसा मौसम होता और हेडविंड, ये तो हेडविंड में डिस्कस और ज्यादा ट्रैवल करती है, बहुत अच्छी। तकनीक और योगेश के टेम्परामेंट पर और जानकारी देते हुए उनके कोच लखविंदर सिंह। एग्जैक्टली, क्योंकि विंड कंडीशन जो है ना, ये एरोडायनेमिक इवेंट है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें सामने की हेडविंड मिलती है, जैसे अभी हेडविंड चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम 3 से 4 मीटर प्लस में लेके आते थे। जब हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा था एट दैट टाइम हमारे टेल विंड चली, तो टेल विंड में हमारी थ्रो जो है वो दबती, क्योंकि हमारी जो डिस्कस है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन डिस्कस जो है नीचे दब रही थी, हम कनेक्टिंग नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, जिसको फ्लाइट देनी थी। तो सर जैसे योगेश जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वो सिल्वर मेडल से काफी खुश हैं और प्रेशर लेके नहीं खेल रहे थे, लेकिन आपके माइंड में था कि मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि ऐसा है अपने देश में हो रहा है, अपने को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगा शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर हमारे पे क्रिएट हुआ, क्योंकि हमारी 3 थ्रो कंटिन्यू लास्ट की 3 थ्रो जो हैं वो वाइबल हुई हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ हमारा किसी कंपटीशन में। तो मेरे को लगता है शायद वो वाइबल ना होती तो मे बी गोल्ड हमारा होता। देश के लिए जीता मेडल तो एक खिलाड़ी को और उसके प्रशंसकों को खुश करता ही है, लेकिन एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भर करना भी अपने आप में ही गौरवान्वित करने वाली बात है। और इस प्रतियोगिता में ऐसे कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी मुश्किलों से लड़ जीवन में ठोकरें खाने के बाद एक बार फिर उठकर खड़ा होना सीखा। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं विशु, जिन्होंने ऊंची कूद की T12 श्रेणी में 6ठा स्थान प्राप्त किया। उनके कोच शमशेर मलिक उनकी कहानी बयां करते हुए। सर देखिए, आज के परफॉर्मेंस में देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है, तो पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, हमें बहुत खुशी है सर। आप उनके संघर्ष के बारे में अगर कुछ बताना चाहें कि उन्होंने कैसे, किस परिस्थिति से वो आते हैं, कैसे उन्होंने शुरुआत की और क्या उनकी डिसेबिलिटी है? डिसेबिलिटी उनकी T12 है, जो आंखों से विकलांग जो बच्चे होते हैं जिनको कम दिखता है। 3 कैटेगरी होती है, T11, T12, T13। T11 में टोटल ब्लाइंड बच्चे होते हैं और विशु T12 कैटेगरी का बच्चा है, जो थोड़ा बहुत देख पाता है। ये बहुत ही गरीब परिवार से सर ये बिलोंग करता है। भगवान की दया से हमारा जो संयोग था, मिलन था, वो हॉस्पिटल में ही हुआ था सर। तो मैंने देखा इसको, बच्चे के अंदर बड़ा टैलेंट है। बॉडी लैंग्वेज जो उसकी बता रही थी, देखने से अगर बात करें, हम सामने देखने से पुतलियां नहीं बता सकती कि ब्लाइंड बच्चा है ये, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने उसको पहचाना। मैंने कहा बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप दुनिया को नहीं देख सकते, बट मेरा वादा है अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चले तो दुनिया एक दिन आपको जरूर देखेगी। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर जुनून है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक स्पोर्ट्स पर्सन की है, मेरे कहने से आप सपोर्ट कीजिए, आपको दुनिया देखेगी बेटा। कई बार गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल रहा है ये लॉन्ग जंप में 100 मीटर में, और आज हमारा सपना साकार हुआ है।
कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में शिरकत भर करने से भारतीय पैरा खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत हुआ है और आगे और भी बड़े मंचों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिली है। और बताते हुए शॉटपुट में छठा स्थान प्राप्त करने वाली कीर्तिका जयाचंद्रन, I feel very proud to represent India here in such a big event. Not able to do my best here, but definitely coming Commonwealth and Asian Games, I will do best. भारत के और विश्व भर के पैरा एथलीट इसी तरह अपने अटूट जज्बे का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में करते रहेंगे और हम आप तक संपूर्ण जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस और सहयोगी अभिनव कुमार झा के साथ मैं दर्पण टिकिया।